आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, ऐसा क्यों? लोगों को बताइए। देखिए मैम, आपको भी पता है, आप एक महिला हो और मैं भी एक महिला हूँ। हमारे देश में कितने ऐसे केस हैं जो महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ है, पेंडिंग है। 10 से 20 साल लग गए। कुछ महिलाओं को मारा भी गया है जिन्होंने आवाज उठाई है। और मैं बीजेपी के एक विधायक की बता देती हूँ, जो एक उत्तर प्रदेश से एक विधायक थे जिनके ऊपर यौन शोषण का या बलात्कार का कुछ ऐसे केस हुआ था। उन्होंने पूरी फैमिली को ही खत्म करवा दिया था। तो ये तो भाजपा के सांसद हैं, 6 बार के एमपी हैं। पैसे की कमी नहीं है, कितना ही है पता नहीं, घर से भी बाहर उन्हें पैसा कहीं छुपा रखा हो। तो हर एक चीज उनके पास में है जिससे वो हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग कर सकते हैं अगर वो बाहर रहे तो। और एफआईआर तो उनके ऊपर पहले से ही 84 एफआईआर है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसे बोला कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद भी वो मीडिया को बोल रहे हैं कि मैं तो खूब मौज में हूँ। तो वो बेशर्मी की हद उनकी उनको उनसे दिख रही है, उनकी मानसिकता दिख रही है कि उनको इतना सब एथलीट बोल रहे हैं, उसके बाद भी वो बेशर्म हो गए, ऐसे कुछ भी बोले जा रहा है। तो वही है कि मतलब ऐसे बेशर्म इंसान के खिलाफ लड़ाई इतनी अगर हम ऐसे बीच में छोड़ देंगे तो वो हमें तो नोच के खाएगा ही, हमें तो जान से मरवाएगा ही। जो खिलाड़ी हमारे समर्थन में आए हैं, जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है, जो हमारे लिए अपना भविष्य दांव पे लगा के हमारे साथ में इस सच्चाई की लड़ाई में आए हैं, उनका भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो इसको अरेस्ट करके अगर पुलिस जेल में डालेगी, उसके बाद में अगर जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हम एक सामान्य इंसान हैं, हम खिलाड़ी हैं, ठीक है। लेकिन हमें आपको भी दिख गया है कि अब खिलाड़ियों की कितनी सुनी जाती है, खिलाड़ियों का कितना पावर है हमारे पास में। हमारे पास में जनता का प्यार और सपोर्ट ही होता है, और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वही है कि उसको एक सामान्य इंसान बनाया जाए पहले तो, उसको सांसद पद से हटाया जाए। उसको रेसलिंग फेडरेशन से तो वो अभी बोल रहा है कि मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूँ। पहले तो वो इसके ऊपर भी बोल रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चलो थोड़ा सा तो उसमें उसकी अकड़ थोड़ी कम हुई। और उसके बाद में जब वो सामान्य हो जाएगा, उसके बाद में जांच की जाए, तब हमें ये होगा कि हाँ चलो, अभी हमें निष्पक्ष जांच का विश्वास है कि अभी दिल्ली पुलिस हमारे साथ में थोड़ा सा एक जी। निष्पक्ष होकर जांच कर सकती है। आप ये कह रहे हैं कि बृजभूषण एक तरह से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपको ये डर लगता है? उन्होंने खुद टेलीविजन पे बोल रखा है कि मैंने अपने जीवन में एक हत्या की है। अगर इतना सब अगर मैं बोल दूं तो मेरे को भी शायद पुलिस उठा के ले जाए, मैं कभी लाइफ टाइम बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद उनका कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, और वो आज भी वो सोशल मीडिया पे वो चीजें चल रही हैं। 85 जिनके ऊपर एफआईआर है, तो उसी से देख लीजिए कि कितनी पावरफुल वो इंसान है। उन एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें नहीं लगता है इससे पहले हमें न्याय मिलेगा बिल्कुल भी। दिनेश, कुछ लोगों ने फाइनली साइलेंस ब्रेक किया है। हमने देखा है नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, लेकिन दूसरी तरफ पीटी उषा, इस देश की इतनी महान एथलीट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उसको क्या आपको दर्द हुआ वो स्टेटमेंट सुन के, आपके खिलाफ जो स्टेटमेंट दी उन्होंने? बहुत तकलीफ हुई है आज, बहुत मतलब अलग ही लेवल पे हुई है। जब मुझे सबसे पहले पता लगा था कि पीटी उषा मैम आईओ की प्रेसिडेंट बन गई हैं, ऐसे मन कर रहा था कि मैं पटाखे फोड़ दूं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बोलूं कि आज हमारी एक जीत हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत थी। आज मुझे ये फील हुआ है कि हर इंसान, हर खिलाड़ी अच्छा इंसान नहीं होता, ये भी मुझे अभी पता लगने लगा है। क्योंकि मैं पहले हम ये बोल रहे थे कि खिलाड़ियों को फेडरेशन में होना चाहिए, अभी ये लग रहा है कि हर एक खिलाड़ी भी अच्छा इंसान नहीं होता है। लेकिन फाइनली कुछ एथलीट की आत्मा जागी है, उन्होंने आंखें खोली है, हम पे विश्वास दिखाया है, अपनी रेसलिंग अपने स्पोर्ट्स कम्युनिटी पे विश्वास दिखाया है। तो एक ये हुआ है कि चलो, कुछ लोग तो हैं जो इस सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ में हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जो लोग चुप हैं, जो लोग हमारी समझ नहीं रहे, हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हमारे आत्म सम्मान को नहीं समझ रहे हैं, वो शायद जल्दी वो समझे, उस चीज को फील करें। ऐसे सोच के फील करें कि काश अगर हमारी बहन या बेटी, हमारी फैमिली से कोई महिला इस पोजीशन पे होती, भी वो यही स्टैंड रखते जो आज हमारे साथ में रख रहे हैं। देश के बड़े बड़े क्रिकेटर चुप है, इससे आपको तकलीफ है? बहुत तकलीफ है मैम। देखो, देश में चाहे ओलंपिक मेडल ले आए, कोई गोल्ड मेडल लेके आया है नीरज, लेकिन आज भी क्रिकेटर से ज्यादा फेमस वो भी नहीं हो पाया है। तो क्रिकेटर्स को भगवान के जैसे पूजा जाता है। सचिन तेंदुलकर को हम फादर ऑफ मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। सो उनका भी चुप रहना, दंगल फिल्म बनाई है, बॉलीवुड का ऐसे चुप रहना, आमिर खान जी जैसे जो सत्यमेव जयते, जो उन्होंने एक टाइटल रखा था कभी अपने शो का, तो आज वो सत्यमेव जयते कहाँ है, या सिर्फ वो टीवी पे या पैसे कमाने तक ही है,
वो सच्चाई में मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा अपने आप में झांकने की जरूरत है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कितने पॉपुलर हैं, हम कितना कमा सकते हैं, हम कितना सुख चैन भोग सकते हैं। वो तो सभी की इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं या किसी अच्छे इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश में वो आज बहुत नेसेसरी हो गया है कि अच्छा इंसान बने और अच्छा इंसान बनने के बाद में गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। तो आपने कहा है कि दिग्गज जो पब्लिक फिगर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, बॉलीवुड के, स्पोर्ट्स के, आपकी जिंदगियों पे पिक्चरें जिन्होंने बनाई, वो क्यों चुप है आज? इससे आपको गुस्सा है कि एक जिसको कहते हैं ना हर्ट फीलिंग्स, सैडनेस ज्यादा है कि एंगर ज्यादा है? सैडनेस ज्यादा है क्योंकि वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ना कि वो किसी अदर पार्टी से। और अगर ब्रजभूषण को बचाने के लिए इतने इतने लोग उनको शील्ड करने के लिए आ गए हैं कि उसका मतलब एफआईआर दर्ज करने के लिए भी अभी हमें 6 दिन तक वेट करना पड़ा है, मच्छरों में सोना पड़ा है। और एक स्पोर्ट्स वाले लोग हैं जो स्पोर्ट्स के साथ ही नहीं खड़े हैं, तो वो कितना इज्जत करते हैं अपने स्पोर्ट्स की भी मुझे ये नहीं पता है। लेकिन तकलीफ होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर इतने बुरे लोग साथ में हो सकते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन क्यों नहीं साथ में खड़े हो सकते गलत के खिलाफ में। और मुझे लगता है कि आज के यूथ को अगर स्पोर्ट्स पर्सन अगर सामने आके बोले कि देखिए ये गलत है ये सही है, और वो अगर इस चीज पे भी अगर स्टैंड लेंगे, तो यूथ है जो हमारा या कोई भी लोग जो बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण ठीक है या हम गलत है, वो लोग भी उनके उसमें भी माइंड में जाएगा कि नहीं देखो ये हम गलत कर रहे हैं, तो वो उनके थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं। इस कदर क्रिकेट हमारे देश में घुसा हुआ है, और आज उनका चुप रहना कहीं ना कहीं मतलब ये सवाल पैदा करता है कि किस चीज से उनको डर लगता है मुझे नहीं पता। मेरी जांच करवा लीजिए, मेरे घर पे भेज दीजिए, सीबीआई ईडी कुछ भी भेज दीजिए, आपको दूध और घी के अलावा मेरे घर पे शायद और मेडल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा तो तिरंगा झंडा मिल सकता है। इससे ज्यादा हमारे घर पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये इज्जत की, बात मान सम्मान की रोटी खाते हैं, ईमानदारी की खाना हम खा रहे हैं। शायद उन लोगों को इसलिए डर है क्या तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी या पता नहीं गवर्नमेंट हमारे खिलाफ में क्या करेगी। उस डर से निकलने की आवश्यकता है, आज अपना निजी फायदा छोड़ के थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता है। ये वाक्य मेरे साथ बहुत दिन तक रहेगा कि मेरे घर अगर सीबीआई आएगी तो आपको दूध, घी और तिरंगा मिलेगा। विनेश, जब हम पिछली बारी बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एक लड़की नहीं, 10 लड़की नहीं, 1000 तक लड़कियों के साथ हैरेसमेंट हुई है, लेकिन वो डरती हैं आगे आने से क्योंकि बृजभूषण इतने पावरफुल हैं। मुझे बताइए, अगर बृजभूषण पद से एक तरह से रिजाइन कर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि और लड़कियां आगे आ पाएंगी, और लड़कियां सामने आ पाएंगी? क्या मुश्किलें हो रही है लड़कियों को आगे आने से, ये जरा समझाइए। देखिए मैम, जो कमेटी ने हमारे साथ में किया है या जो हमने अभी 3 महीने तक जो हमने सहन किया है, या जो भी हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, जो भी हमारे साथ में पॉलिटिक्स हुआ है, उससे सभी का विश्वास एकदम से डगमगा गया। आपने भी देखा था जब पहली बार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कितनी लड़कियां रेसलिंग की बैठी हुई थी। अब इस बार हम सिर्फ 3 लड़कियां सामने आई हैं, मैं, साक्षी और संगीता। हमने 4th लड़की किसी को सामने नहीं लेके आए हम, क्योंकि हम नहीं चाहते, अगर हमें इंसाफ मिल गया तो हम उनको विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि देखो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज हम भी श्योर नहीं हमें न्याय मिलेगा, तो हम क्यों हम दूसरी लड़कियों की जिंदगी को दांव पे रखे, उनके कैरियर को दांव पे रखे। तो वो एक बहुत ज्यादा हमारे अंदर भी वो डर है कि अगर वो सामने आएंगे हम उनको न्याय, क्योंकि हमारे अंदर हमने देख लिया, हम सोचते थे कि हम ना रेसलर हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी हकीकत अभी पता चली कि पॉलिटिक्स से बढ़ के स्ट्रोंग कुछ भी नहीं है। और पॉलिटिशियन जो चाहे वो कर सकते हैं, एथलीट सिर्फ मेडल जीत सकता है, तिरंगे को लहराना काम है, पॉलिटिशियन का काम है उनके साथ में सिर्फ फोटो खिंचवाना। एक आखिरी सवाल है मेरा। पिछली बारी आप लोगों ने नेताओं को अपने पोडियम पे, यहाँ के पोडियम पे नहीं आने दिया, अब आप कह रहे हैं कि आ जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को मोहर बनाया हुआ है, पॉन्स बनाया हुआ है पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखो गलत है मैम। जब लास्ट टाइम हमने पॉलिटिक्स नहीं किया था तब भी हमारे खिलाफ में ऐसे ही बोला जा रहा था कि ये तो हरियाणा के अब दीपेंद्र हुड्डा के उसमें आए हैं। फिर भी हमने मतलब फिर भी हमारा मतलब ये था कि नहीं नहीं, बोलने दो इनको जो बोलना है। जब कोई भी नहीं आया था हमारे समर्थन में तब भी लोगों ने बोला था पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स किसने किया हमारे साथ में? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हमारे साथ में पॉलिटिक्स किया है, और किसी ने हमारे साथ पॉलिटिक्स नहीं किया है।